खुले आसमान में सोए हुए हैं। फिलहाल तो हम आराम कर रहे हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक ठाक हूँ, कुछ खास नहीं। और कई दिनों से हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, हमारे फैमिली मेम्बर हैं रॉबिन जी, जो उनका कमेंट बार बार आ रहा है कि आपका कमर का दर्द कैसा है, तबीयत कैसी है, कोई अपडेट दीजिए। तो मैं सोच रही थी कल ही बताने के लिए, लेकिन कल नहीं बना पाई वीडियो, क्योंकि कल हमको थेरेपी करा के आते आते शाम हो गया, अंधेरा होने वाला था, तो इसलिए नहीं बना पाई। तो मैं सोची क्यों ना आज बना लेती हूँ। अभी मैं मोबाइल ही चला रही थी, तब तक फिर से रॉबिन जी का आया कि न्यू अपडेट कुछ दीजिए तबीयत के बारे में। तो मेरी तबीयत, सबसे पहले तो रॉबिन जी को दिल से धन्यवाद, जो आपने हमारे बारे में इतना सोचा, मेरे बारे में इतना चिंता कर रहे हैं और मेरे बारे में पूछा कि मेरी तबीयत कैसी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल से धन्यवाद। क्योंकि आज के ज़माने में किसको फुर्सत है किसी का तकलीफ़ पूछने के लिए, किसी को टाइम नहीं है। एक अकेले आप ही का कमेंट आया मेरे चैनल पे कि आपकी तबीयत कैसी है, तबीयत के बारे में कोई न्यू अपडेट दीजिए। तो मैं सोची क्यों ना इस पर पर्सनली वीडियो बनाऊं। तो मेरा न्यू अपडेट यही है कि मेरा थेरेपी कराते हुए दूसरा पैकेज मैंने ले लिया है 7 दिन का। फर्स्ट बार में मैंने लिया था पैकेज तो कोई आराम नहीं मिला। जो फर्स्ट पैकेज मैंने लिया था 7 दिन का, उसमें जेल लगा के अल्ट्रासाउंड होता था, पहले कमर पे मसाज होता था, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक शॉट लगाया जाता था। इलेक्ट्रिक शॉट वाली मशीन लगाई जाती थी, हल्का सा, मतलब कम पावर वाला। फिर दूसरी बार ज़्यादा पावर वाला लगाया जाता था। फिर उसके बाद हॉट पैड दिया जाता था। फिर उसके बाद कमर का खिंचाई किया जाता था, जिससे कमर खींचने की वजह से मेरी नस खुले, इसकी वजह से वो कमर का खिंचाई किया जाता था। तो फिर 7 दिन पैकेज पूरा ख़त्म होने के बाद दूसरा पैकेज हमने लिया, क्योंकि 7 दिन में कुछ समझ नहीं आया, तो हम लोग सोचे क्यों ना दूसरा पैकेज लेते हैं। तो दूसरा पैकेज मैंने 5 दिन का लिया है। तो 7वें दिन से स्टार्ट है मेरा। एक्सरसाइज भी कराया जा रहा है। मैडम बार बार पूछ रही हैं कि आपको आराम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने बताया मैडम मुझे कुछ भी अभी नहीं समझ में आ रहा है, मुझे आराम हो रहा है कि नहीं, क्योंकि दर्द वैसे ही रह रहा है। देखिए 24 घंटा मैं ऐसे बेल्ट लगाई रहती हूँ। तो मैडम ने बोला कि आप पूरा आराम कीजिए, आपको कुछ भी काम नहीं करना है घर पे, और नीचे तो बिल्कुल भी नहीं बैठना है। जैसे ये गद्दा है तो गद्दे पे आप बैठ सकते हैं, ऐसे छत पे डायरेक्टली नहीं बैठ सकते, आगे झुक कर के पानी नहीं लेना है। तो ये सब बोली कि, और बोली हैं कि काम वगैरह कुछ भी नहीं करना है। तो मैं काम वगैरह तो सब बंद कर दी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा है दोस्तों। तो आज भी मैडम ने पूछा और 7वें दिन से एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दी हैं। कल मैडम ने पूछा कि आपका तबीयत इस समय कैसा है, मतलब क्या आपको महसूस हो रहा है, थेरेपी से कोई आराम हो रहा है? मैंने बताया नहीं मैडम, मुझे कुछ भी अभी तक आराम नहीं हो रहा है। 7, 8, 9वें दिन, मतलब 5वें दिन में दूसरा दिन हो गया था कल। तो कल पूछ रही थी कि आराम हुआ कि नहीं, तो मैंने बताया कि नहीं मैम, मुझे कोई आराम नहीं महसूस हो रहा है। तो फिर आज जो 5 दिन का मैंने पैकेज लिया है, उसमें आज तीसरा दिन था। तो उसमें मैडम ने बोला कि ठीक है, मैं कुछ और ऐड करती हूँ, एक्सरसाइज भी ऐड कर दी हैं। फिर उन्होंने आज 3 मशीन लगाया हुआ था। सबसे पहले तो जो जेल लगा करके अल्ट्रासाउंड होता है, मसाज होता है कमर का, वो तो हुआ ही। फिर उसके बाद कम पावर वाला इलेक्ट्रिक शॉट वाली मशीन लगी थी, फिर पैर में भी लगी थी, फिर हाई पावर वाली लगी थी, फिर एक और उसी टाइप का करंट इलेक्ट्रिक शॉट वाली मशीन जो थी, एक जो तीसरी मशीन थी वो भी लगी थी मुझे आज कमर में और पैर में। और फिर उसके बाद कमर का जो स्टिचिंग मशीन रहता है, खींचने वाला मशीन, वो भी लगी थी। फिर उसके बाद हॉट पैड लगाया गया, फिर एक्सरसाइज भी कराई मैडम। और अभी बोली हैं कि अभी जैसा होगा वैसा आप लोग बताइएगा। तो मुझे तो अभी कोई आराम नहीं महसूस हो रहा। मैडम से आज मैंने बोला भी कि मैडम क्या मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊँगी, क्योंकि 7 दिन हो गया। और मैडम भी बोल रही थी कि हम भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि आपका जितना दिन से हो रहा है 7 दिन कंप्लीट हो चुके हैं,
दूसरा पैकेज ले लिए हैं, फिर उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि कोई आराम नहीं, कोई रिलीफ नहीं है। तो हम लोग भी चिंतित हैं कि आखिर क्या है ऐसा प्रॉब्लम कि आपका ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई भी आता है तो मुश्किल से 5-6 दिन में उसको असर होना शुरू हो जाता है थेरेपी का। वो बोलते हैं कि हाँ कुछ तो आराम है, लेकिन आप बिल्कुल भी बोल रहे हैं कि बिल्कुल भी आराम नहीं है। तो हम लोग भी इस बारे में सोच रहे हैं। तो मैंने बल्कि मैडम से पूछा कि मैडम क्या मैं कभी ठीक हो पाऊँगी, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम होते जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है मैं ठीक होंगी कि नहीं। तो मैडम मुझे समझाई है कि सबसे पहले तो आप स्ट्रेस लेना बंद कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। टेंशन लेंगी तो टेंशन से और भी ज़्यादा कमर में दर्द होगा। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बिल्कुल भी काम नहीं कीजिए और डायरेक्टली आपको छत पे या फिर कड़ी चीज़ पे, पीढ़ा पे ऐसे बैठना नहीं है, नीचे नहीं बैठना है। तो मैं यहीं गद्दा बिछा करके जब से आई हूँ 1 घंटा हो गया, मैं लेटी थी, मुझे बैठा भी नहीं जा रहा है। और वो बोली हैं कि डायरेक्टली उठना नहीं है, ऐसे करवट लेके ही उठना है। तो करवट लेके ही उठ रही हूँ, मतलब जितना नियम है उतना फॉलो कर रही हूँ। लेकिन मुझे कमर का जो कहते हैं ना दर्द, कमर का दर्द बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है, वैसे का वैसे ही है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है थेरेपी से कि हाँ कुछ आराम है। वैसे ही 24 घंटा जैसे पहले दर्द रहता था वैसे अभी भी दर्द है। और यही वजह है कि मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रही, ना तो लाइव आ पा रही, ना कुछ भी नहीं कर पा रही। और काम वगैरह तो सब बंद है, काम भी नहीं कर रही। तो थैंक यू सो मच रॉबिन जी, आप इतना हमारे बारे में सोचे और आप बार बार पूछ रहे हैं आपकी तबीयत कैसी है, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और यही बात है, यही न्यूज़ था कि हमारा कमर अभी तक वैसे का वैसे ही है थेरेपी लेने के बाद भी। और हम लोग अब यही सोचे हैं कि जो 5 दिन का पैकेज, मतलब आज 3 दिन हो गया, 5 दिन में 2 दिन और हम लोग जाएंगे। अगर इससे आराम नहीं हुआ, थेरेपी से कुछ भी आराम नहीं हुआ, तो फिर हम लोग आयुर्वेदिक दवाई स्टार्ट करेंगे, थेरेपी को बंद करेंगे। क्योंकि थेरेपी से जब कोई आराम ही नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। तो हम यही बस सोच रहे हैं कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर का हमने दवाई नंबर लिया था एक लोग से, यहीं के लोकल थे, तेलुगु वाले कोई दोस्त थे, तो उन्होंने दिया था नंबर आयुर्वेदिक डॉक्टर का। तो अभी हम लोग इससे आराम होगा तो ठीक, नहीं आराम होगा अगर थेरेपी से, तो हम लोग आयुर्वेदिक दवाई जा कर के लेंगे और आयुर्वेदिक दवाई स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अंग्रेज़ी दवाई से साइड इफ़ेक्ट भी हो रहा है, पूरे शरीर हमारी सूज जा रही है, चेहरा भी सूज जा रहा है, फूल जा रहा है। तो यही है न्यू अपडेट, और कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि मैं अपने आप को खुश रखने की कोशिश पूरी कर रही हूँ, मैं चिंता नहीं करना चाह रही हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी जल्दी सही हो जाऊँ और मैं पूरा खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी वीडियो में भी आप लोग देखेंगे कि मैं पूरा खुश रहने की कोशिश करती हूँ, हंस के वीडियो बनाती हूँ। सो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। बाकी आप लोग हमारी वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।